जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह का हुआ है आगमन। ग्रामीण शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और विधि शिक्षा के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक पहल। बताया जाता है केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद के परिसर में बिहार सरकार के मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन से महाविद्यालय परिवार एवं स्थानीय जनता में अपार उत्साह देखने को मिला। मंत्री सुमित सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राज्य स्तर पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए कार्यरत है, उसी दिशा में शिक्षा संस्थानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, दलितों, महादलितों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु सरकार लगातार प्रभावी नीतियां चला रही है, जिनका परिणाम समाज में वास्तविक समानता और सशक्तिकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रोजगार सृजन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही हैं। सुमित सिंह मंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता का मतगणना का परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक और बेहतर होगा, क्योंकि जनता विकास, शिक्षा और स्थिरता की राजनीति को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक नया और अवसर पहुंचाना है। मंत्री सुमित सिंह ने केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है। यहाँ वर्षों से बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अब यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस महाविद्यालय में विधि शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत की जा रही है, जहां एलएलबी और बीएलएलबी जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन्होंने इस नई विधि शिक्षा पहल के लिए कॉलेज प्रशासन, शिक्षकगण और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को न्यायिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि केन बख्शी कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान समाज के विकास की रीढ़ है, जो न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना भी जगाते हैं। सुमित सिंह ने कहा कि गिरिडीह जैसे अंचल में स्थित यह संस्था जिस समर्पण से ग्रामीण, वंचित और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है, यह सचमुच प्रशंसनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों के आह्वान किया कि शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और वैज्ञानिक सोच अपनाएं, ताकि वे समाज और देश के निर्माण में सक्रिय योगदान दे सके। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान सदैव शिक्षा की ज्योति जलाने और समाज के कमजोर तबकों को सशक्त बनाने तत्पर रहा है। इधर इस मौके पर शैलेंद्र सिंह, कॉलेज के वाइस चेयरमैन आदि ने अपने अपने संबोधन में कई बातों को रखा और लोगों को संबोधन भी किया। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा और मंत्री सुमित सिंह ने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जयते, वंदे मातरम। देखिए, बहुत जल्द जिस तरह से बिहार में बदलाव मतलब हम लोग का हो रहा है, हम लोग फिर से बिहार में सरकार बना रहे हैं और जो रफ्तार रही हम लोगों की, तो आने वाले समय में झारखंड में भी हम लोग बड़े शहरों की तरफ आप कह रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों की तरफ लोगों को रुख करना पड़ता था अपना। उस वक्त ये हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाता था। और बिहार झारखंड तो मतलब 25 साल पहले इसका स्थापना हुई है झारखंड की। तो बिहार झारखंड तो एक तरह से कहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं बिहार से आता हूँ, ये झारखंड में मैं बैठा हुआ, तो ये बिहार झारखंड का सीमावर्ती इलाका है। और इस तरह की संस्थाएं अगर यहाँ गांव में, ग्रामीण परिवेश में अगर खुल रही हैं, इससे आप ये समझ लीजिए कि ग्रामीणों के अंदर एक उत्साह भी बढ़ता है और ग्रामीणों को प्रेरित किया भी जाता है कि ग्रामीण भी प्रेरित होते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट के लिए वो अगर यहाँ से साउथ के स्टेट्स में जाते थे, वो कॉलेजेस अब आपके यहाँ खुल रहे हैं। अब ये सब क्या है, गगनचुंबी इमारत आपके गांव में बन रही हैं। अगर
तो इस तरह की इमारत तो मतलब अमूमन लोग गांव में नहीं देखा करते थे। झुग्गी झोपड़ी नुमा हम लोगों का हुआ करता था जो हम लोगों का, और इस तरह की इमारतें, इस तरह बच्चे अब आते हैं संस्था में, एक चहलकदमी बढ़ती है। उससे स्वाभाविक तौर पे इलाके का भी विकास होता है और ग्रामीणों में परिवेश भी नए नए परिवेश की शुरुआत होती है। हो गया ना। आज हमारे महाविद्यालय के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद गिरिडीह में बिहार सरकार के माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी का आगमन हुआ। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग दोनों लगभग 30 सालों से अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो गिरिडीह हो चाहे वो जमुई हो, किस तरह से शिक्षा का विकास हो, लोगों का विकास हो, इसके लिए हमेशा विचार विमर्श करते रहे और अपने अपने स्तर से, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे हम कॉलेज के संस्थापक या प्रबंधक के रूप में हो, हम लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहे। अब आने वाले समय में जब कल काफ़ी शुभ दिन है उनके लिए भी और बिहार के लिए भी, कि जिस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान है, पुनः गरीबों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए एनडीए सरकार वापस आने की पूरी संभावना है। इस संदर्भ में उनका आगमन यहाँ हुआ और हम लोगों ने अपने इलाके गिरिडीह बेंगाबाद इलाके में शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार हो, कल हो के अगर उनकी फिर से मंत्री बनने की संभावना होती है तो उस रूप में हम यहाँ बेंगाबाद के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, एक कैसे आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इसके लिए गहन विचार विमर्श हुआ। पुनः लगभग 1 महीने के अंदर जब वो विधायक पद और संभावित तौर पर मंत्री पद की शपथ लेंगे, पुनः यहाँ आएंगे और सारे छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारी, आप तमाम गणमान्य लोग और पत्रकार बंधुगण से मिलेंगे और इस बार एक किसी बड़े विषय पे एक सेमिनार का आयोजन करने की हम लोग कोशिश करेंगे और उसमें विस्तार से बात होगी। हम लोगों ने कॉलेज के महाविद्यालय परिवार और मंत्री महोदय ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। हमने उनको कल के जीत के लिए, एनडीए के बिहार के जीत के लिए शुभकामनाएं दी, हार्दिक शुभकामनाएं दी, दिल से शुभकामनाएं दी। इसी प्रकार से उन्होंने भी हमारे महाविद्यालय को, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, इवनिंग कॉलेज हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, 3 ईयर एलएलबी हो, 5 ईयर एलएलबी हो, और आने वाले समय में हम लोग जिस तरह से प्रयासरत हैं नर्सिंग कॉलेज के लिए, नर्सिंग महाविद्यालय के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए और हमारे कॉलेज महाविद्यालय के लिए, छात्र छात्राओं के कैरियर के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। तो ये समय था, एक बहुत ही सुखद समय था कि मतगणना, बिहार चुनाव की मतगणना से 1 दिन पूर्व हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आने वाले समय में वो भी आगे बढ़ें, हम लोग भी आगे बढ़ें और इस पूरे क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो बेंगाबाद हो, गिरिडीह जिला हो, जमुई जिला हो। चूँकि दोनों जिला, चाहे जमुई बिहार में है और गिरिडीह झारखंड में है, लेकिन दोनों बॉर्डर इलाका है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। हम दोनों जिले एक दूसरे के घर परिवार की तरह हैं। तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी, हमने भी शुभकामना दी। इन्हीं तमाम बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इलाका जो था बेंगाबाद का, सर गिरिडीह जिला का एक पिछड़ा इलाका में ही गिनती है सर, लेकिन आप लोगों ने एक यहाँ पे नई उम्मीद की किरण जब दिखाई, शुरुआत किया था, यहाँ पे शुरू हुआ था सर सिर्फ एक बीएड कॉलेज से। आज के समय में सर कई सारे टेक्निकल एजुकेशन के आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को लाने का काम किया है। ये सोच आपकी लोगों को कितना मतलब लाभ पहुँचा रही है, क्या कुछ है सर, थोड़ा इस पर। हम लोग सब लोगों की शुरुआत, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारे महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिवशक्तिनाथ बख्शी जी हैं, हमारे अन्य मित्रगण हैं, बिहार सरकार में जो अभी निवर्तमान मंत्री सुमित कुमार सिंह जी हैं, हम सब लोग जेएनयू से पढ़ाई किए। विगत 27 सालों से हम लोगों का रिश्ता है और हम लोग उस समय से, जब छात्र जीवन में थे, उस समय से हमारी सोच थी कि गिरिडीह जिला का विकास हो,
जमुई जिला का विकास हो। और ये कोई आज नई सोच नहीं है। और हम लोगों ने यहाँ बीएड से शुरू किया 2011 में, 2016 में डीएलएड हुआ, 2025 में अभी लॉ की पढ़ाई शुरू हो गई, और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो 2026 में हम नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करेंगे। तत्पश्चात हम फार्मेसी की भी पढ़ाई शुरू करेंगे। और हमारी योजना है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय बने, हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय बने जिससे न केवल गिरिडीह बल्कि समस्त छोटा नागपुर और संथाल परगना के बच्चे और बॉर्डर से सटे हुए बिहार के इलाके जैसे जमुई, लखीसराय, बांका, इन सारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ नहीं जाना पड़े, इवन पटना, रांची भी नहीं जाना पड़े, यही हमारी शिक्षा हो। इसके अलावा आज हम लोगों के बीच कॉलेज, महाविद्यालय, परिवार और माननीय मंत्री के बीच भी इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई कि कैसे गिरिडीह जिला में शिक्षा का विकास हो और कैसे बॉर्डर से सटे हुए जमुई जिला में शिक्षा का विकास हो। इन्हीं सब बातों पे गहन चर्चा हुई। हमारा क्या प्रयास है, आप तमाम मीडिया बंधु समय समय पर लोगों के बीच पहुंचाते रहे हैं। हम न केवल शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नरत हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहे हैं। अगल बगल के गांवों में हम लोग हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहे हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। तो ये सारा प्रयास आप लोगों के बीच है, आप लोग हमेशा लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। इन तमाम प्रयास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज का और भविष्य का क्या मतलब रणनीति है कॉलेज को लेकर के, इस क्षेत्र के लिए कुछ बता देंगे? आज के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। हम सब के लिए गर्व का अवसर था कि हमारे संस्थान में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का आगमन हुआ और यह हम सब के लिए एक सीखने जैसा पल था, क्योंकि सर ने इस पूरे जो हम सब की जो आपस में बातचीत हुई तो माननीय मंत्री श्री सुमित सिंह के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम सब जिस विज़न के साथ काम कर रहे हैं वह हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। हमेशा वो एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हमको कैसे और आगे अपने संस्थान को लेकर जाना है और हम अपने संस्थान को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। सर के साथ जब बातचीत हो रही थी तो हमारे संस्थान में जो पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं और जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं इसके बारे में बहुत संजीदगी के साथ उन्होंने सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बहुत उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस क्षेत्र में आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार बंधु हैं। हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे शिक्षा का, तो ये जो एक विज़न है संस्थान का कि हम कैसे सोसाइटी को एम्पावर करें और इसी दृष्टि के साथ जो हम सब काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को उनके साथ हम सब ने बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखा और उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि ऐसे जगह पर जहाँ गिरिडीह, सिर्फ गिरिडीह की मैं बात नहीं कह रहा, संपूर्ण ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ बीएड, डीएलएड की पढ़ाई हो रही हो, नर्सिंग हमारा कोर्सेज आने वाला है, विधि पाठ्यक्रम में अब हम सब जो है वह यहाँ नामांकन लेकर और यहाँ कक्षाएं शुरू होने वाली हैं और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ स्टडी सेंटर है जहाँ पे कई प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ाई हो रहे हैं। डिग्री इवनिंग कॉलेज में है, 13 विषयों की हम सबको मान्यता मिली है। तो ये अपार संभावनाओं से भरा हुआ एक संस्थान है और यहाँ से जो पॉजिटिव रेज निकल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, वह न सिर्फ गिरिडीह में बल्कि मैं एक प्राचार्य के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ और जो मैं अपने छात्रों के साथ जो यहाँ से पास आउट होकर जो निकले उनके साथ जो संवाद होती है, जो बातचीत होते हैं, तो मन गर्व से प्रफुल्लित होता है कि वो पूरे राज्य में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका को अदा कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि हम आगे अपने संस्थान को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो हमारे वाइस चेयरमैन सर ने अभी कहा कि इस संस्थान को इसी विज़न के साथ स्थापित किया गया था कि इसको हम धीरे धीरे और
इतना एक हब, एजुकेशन हब जिसे कहते हैं, उस रूप में इसको हम स्थापित करेंगे कि बच्चे यहाँ पर आएँ तो उसको एक पूरा पैकेज के रूप में ऐसा मिले कि वो अपने कैरियर को इन्हांस कर सके। हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर श्री शक्तिनाथ बख्शी सर का भी यही दृष्टिकोण रहा है कि हम इस बेंगाबाद के इस कर्माटांड़ को हम ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में इतना संपन्न, उन्नत और समृद्ध बनाएं कि छात्र जो है वह यहाँ पर अपना कैरियर को तराशने के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।